नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मिथिलानी टीचर सुप्रिया चैनल पर। आज का यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार एस टीईटी संस्कृत उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 पेपर 2 की परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं। यहां हम लेकर आए हैं पिछला साल हल किया पेपर, जिसमें शामिल हैं वे प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं और इस बार के 2025 एसटीईटी एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सुप प्रत्ययों की संख्या है? उत्तर 21। प्रश्न 2, ए का उच्चारण स्थान क्या है? उत्तर कंठतालु। प्रश्न 3, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? उत्तर मूर्धा। प्रश्न 4, यनसंधि विधायक सूत्र है? उत्तर इको यंचे। प्रश्न 5, किस वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती है? उत्तर 100। प्रश्न 6, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन है? उत्तर गंगौघ। प्रश्न 7, वाक प्लस ईशा अका में संधि होकर रूप बनता है? उत्तर वागीशा। प्रश्न 8, महाभारत के लेखक का नाम है? उत्तर वेदव्यास। प्रश्न 9, महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है? उत्तर 18 पर्वों में। प्रश्न 10, महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? उत्तर कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 11, महाभारत का मूल रूप किस नाम से प्रसिद्ध था? उत्तर जय। प्रश्न 12, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? उत्तर भीष्म पर्व। प्रश्न 13, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन है? उत्तर शांति पर्व। प्रश्न 14, महाभारत के किस पर्व में शकुंतला का आख्यान उपनिबद्ध है? उत्तर आदि पर्व। प्रश्न 15, मेघदूत एक है? उत्तर गीतिकाव्य। प्रश्न 16, कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? उत्तर 3। प्रश्न 17, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या। रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुने? उत्तर शकुंतला। प्रश्न 18, शिशुपालवत की कथा महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? उत्तर सभा पर्व। प्रश्न 19, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? उत्तर शिव पार्वती। प्रश्न 20, गीत गोविंद किस कवि की रचना है? उत्तर जयदेव। प्रश्न 21, कालिदास किस भाषा शैली के लिए विख्यात हैं? उत्तर वैद भी रीतियुक्त। प्रश्न 22, महाकाल का मंदिर कहां है? उत्तर उज्जैनी। प्रश्न 23, रघुवंश के वंशानुक्रम का अनुसरण कालिदास ने किस ग्रंथ के आधार पर किया है? उत्तर पद्म पुराण। प्रश्न 24, राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर सुदक्षिणा। प्रश्न 25, श्रुतिर्वार्थम स्मृतिरणवक्षत यह पद्यांश किस काव्य से उद्धृत है? उत्तर रघुवंश। प्रश्न 26, महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी किस गौ की सेवा करते थे? उत्तर नंदिनी। प्रश्न 27, लगातार अर्थ द्योतित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर द्वितीया। प्रश्न 28, स्प्रेरिप्सिता सूत्र से स्पृहयति क्रिया के योग में इच्छित वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर चतुर्थी। प्रश्न 29, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर चतुर्थी। प्रश्न 30, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के अर्थ में उपदेशक में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर पंचमी। प्रश्न 31, यतश निर्धारणम सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर सप्तमी। प्रश्न 32, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? उत्तर कर्ता। प्रश्न 33, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर तृतीया। प्रश्न 34, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्तर क्षीर सागर से। 35, शुकनासुपदेश का कला वैशिष्ट किस शैली पर आधारित है? उत्तर वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। प्रश्न 36, न परिचयम रक्षति नाभिजन्मीक्षते न रूपमालोक्यते इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? उत्तर लक्ष्मी का। प्रश्न 37, दोषों को गुणों में परिवर्तित करने की क्षमता किसमें है? उत्तर गुरुवचन। प्रश्न 38, शुकनास कौन थे? उत्तर महामंत्री। प्रश्न 39, कुलीन धैर्यशील और उद्यमी पुरुष को भी कौन दुर्जन बना देती है? उत्तर लक्ष्मी। प्रश्न 40, बाणभट्ट के पुत्र कौन थे? उत्तर
भूषण भट्ट। प्रश्न 41, किस काव्य में मंगलाचरण के लिए श्रीमद् भागवत की 2 सूक्तियों को उद्धृत किया गया है? उत्तर शिवराज विजय। प्रश्न 42, शिवराज विजय के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है? उत्तर ब्रह्म और माया। प्रश्न 43, योगीराज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी? उत्तर विक्रमादित्य। प्रश्न 44, शिवराज विजय के किस निश्वास में योग समाधि की व्यावहारिक प्रक्रियाओं का वर्णन है? उत्तर प्रथम। प्रश्न 45, महमूद गजनवी के भारतवर्ष पर आक्रमण का वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है? उत्तर शिवराज विजय। प्रश्न 46, कन्या का अपहरण करने वाले यवन को किसने मार डाला? उत्तर गौरसिंह। प्रश्न 47, महर्षि कण्व के आश्रम का विस्तार किस नदी के किनारे था? उत्तर मालिनी। प्रश्न 48, दुष्यंत कहां के राजा थे? उत्तर हस्तिनापुर। प्रश्न 49, अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का प्रसंग वर्णित है? उत्तर तृतीय। प्रश्न 50, शकुंतला और दुष्यंत ने कैसा विवाह किया था? उत्तर गांधर्व विवाह। प्रश्न 51, कालिदासस्य सर्वस्वम, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न 52, शकुंतला कैसी नायिका है? उत्तर मुग्धा। प्रश्न 53, दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? उत्तर धीरोदात्त। प्रश्न 54, स्वप्न वासव दत्तम की नायिका कौन है? उत्तर वासवदत्ता। प्रश्न 55, राजा उदयन के विदूषक का नाम क्या है? उत्तर वसंतक। प्रश्न 56, महाराज दर्शक किस देश के राजा थे? उत्तर मगध। प्रश्न 57, प्रद्वेषो बहुमानो वसंकल्पादुपजायते, ये किसकी उक्ति है? उत्तर योगंधरायण। प्रश्न 58, स्वप्न वासव दत्तम के नांदी श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग है? उत्तर मुद्रा। प्रश्न 59, तपस्वियों की उत्सारणा का वर्णन स्वप्न वासव दत्तम के किस अंक में वर्णित है? उत्तर प्रथम। प्रश्न 60, योगंधरायण ने पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रखा? उत्तर वासवदत्ता। प्रश्न 61, इंद्र सूक्त के अर्षि कौन है? उत्तर गृत्समद। प्रश्न 62, इंद्र का शस्त्र क्या है? उत्तर वज्र। प्रश्न 63, इंद्र का शत्रु कौन है? उत्तर वृत्र। प्रश्न 64, निम्नलिखित में कौन उषा का विशेषण है? उत्तर पुराणी, युवती, मघोनी। प्रश्न 65, ऋग्वेद का कौन सा सूक्त काव्यात्मकता की दृष्टि से तो सर्वोत्कृष्ट है? उत्तर अग्नि। प्रश्न 66, संपूर्ण संसार का चक्षु कौन है? उत्तर सूर्य। प्रश्न 67, आत्मा जगत स्तुषश्च, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। उत्तर सूर्य। प्रश्न 68, मात्रो किस विभक्ति वचन का रूप है? उत्तर षष्ठी, द्विवचन। प्रश्न 69, ततकमा शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप है? उत्तर ब्यांत, सात्ता, वस्तो ततलते। प्रश्न 70, इदम का पुल्लिंग रूप क्या है? उत्तर अयम। प्रश्न 71, भविष्यति किस लकार का रूप है? उत्तर लट्लकार। प्रश्न 72, छतवारी का प्रयोग किस लिंग में होता है? उत्तर नपुंसकलिंग। प्रश्न 73, कक्षायां बालका संति, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। उत्तर त्रय। प्रश्न 74, गम धातु लड़लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। उत्तर अगच्छत। प्रश्न 75, आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 76, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? उत्तर ऐत्रेय। प्रश्न 77, तलवकार आरण्यक किस वेद से संबंधित है? उत्तर सामवेद। प्रश्न 78, किस उपनिषद में समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को प्रदत्त उपदेशों का विवेचन है? उत्तर तैत्तिरीयोपनिषद। प्रश्न 79, उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है? उत्तर ब्रह्मतत्व। प्रश्न 80, वेदांग कितने हैं? उत्तर 6। प्रश्न 81, यथाशक्ति में कौन सा समास है? उत्तर अव्यय भाव। प्रश्न 82, जिस समास में पूर्वपद के अर्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर अव्यय भाव। प्रश्न 83, कौन अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है? उत्तर प्राचार्य। प्रश्न 84, किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? उत्तर तत्पुरुष। प्रश्न 85, राजपुरुष में कौन सा समास है? उत्तर षष्ठी।
तत्पुरुष। प्रश्न 86, समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? उत्तर, कर्मधारय। प्रश्न 87, नीलोत्पलम। इलम में कौन सा समास है? उत्तर, कर्मधारय। प्रश्न 88, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य क्या है? उत्तर, रस। प्रश्न 89, रस के कितने भेद हैं? उत्तर, 8। प्रश्न 90, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, निर्वेद। प्रश्न 91, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, रति। प्रश्न 92, व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को क्या कहते हैं? उत्तर, चित्रकाव्य। प्रश्न 93, काव्य दीपिका के रचनाकार कौन है? उत्तर, श्रीकांति चंद्र भट्टाचार्य। प्रश्न 94, उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्तर, व्यतिरेक। प्रश्न 95, किस अलंकार में कारणों के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है? उत्तर, विभावना। प्रश्न 96, उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किस अलंकार में की जाती है? उत्तर, अपहृति। प्रश्न 97, मात्राओं की गणना किस छंद में होती है? उत्तर, आर्या। प्रश्न 98, वृत्त में गणों की संख्या कितनी होती है? उत्तर, 8। प्रश्न 99, किस गण के तीनों वर्ण गुरु होते हैं? उत्तर, मगण। प्रश्न 100, निम्नलिखित में कौन वर्ण लघु है? उत्तर, एकमात्रिक वर्ण। तो मित्रों, आपने देखे बिहार टीईटी संस्कृत पेपर 2 के महत्वपूर्ण व पुनः पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले शिफ्ट में भी दोहराए जा सकते हैं। कमेंट में बताइए आपकी शिफ्ट कैसी रही और अगला पेपर कौन सा देखना चाहते हैं। और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला STET संस्कृत पेपर एनालिसिस एंड आंसर की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिथिलानी टीचर सुप्रिया की ओर से आप सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं।